हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद देखेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में या क्वेश्चन लगभग 2 या 3 पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और अनुच्छेद को पढ़ते हैं। बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, इसको समझते हैं। अनुच्छेद से ही बहुत सारा क्वेश्चन भी इसका निर्माण होगा, उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अनुच्छेद 1 में क्या है। तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है जिसमें क्या है, 28 राज्य हैं। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। वर्तमान में 444 अनुच्छेद है। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है, तो अनुच्छेद दूसरा में है कि राज्य निर्माण स्थापना दूसरे प्रदेश या देशों के हिस्से में हो, उसे भारत में मिलाया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम क्षेत्र निर्माण। जैसे तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है अनुच्छेद 3 के ही तहत हुआ है। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तेलंगाना बना है 2 जून 2014 को बना था। तो अनुच्छेद 3 में है नए राज्य का निर्माण होता है और उसके नाम क्षेत्र का निर्माण होता है, तो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 में है अनुच्छेद 2 और 3 का उपयोग कैसे किया जाता है, उसी के बारे में उसमें बताया गया है। तो अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है, तो नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है, जिसमें अनुच्छेद कितना से कितना के बीच में है, तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है। तो 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 13, तो अनुच्छेद 13 देख लेते हैं। 12 के बाद 13 आता है, तो 13 में क्या है, मूल अधिकार की रक्षा। मूल अधिकार की रक्षा जो होगी अनुच्छेद 13 के तहत होगी। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। इस देश में सभी को समानता का अधिकार है, सभी एक समान है, तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि का विभेद पर रोक करना है। यानी किसी को धर्म के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करना है, जाति के आधार पर नहीं करना है, लिंग के आधार पर नहीं करना है, तो यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है। 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी सरकारी नौकरी में सभी को समान अधिकार जो है, यह अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 में आरक्षण का भी प्रावधान। अगर SC/ST को जो नौकरी मिलता है, नौकरी में जो आरक्षण मिलता है, वो सब अनुच्छेद 16 में ही आता है। चलिए अनुच्छेद 17 देखते हैं। तो अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत, यानी अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत यानी टच, जो अनटचेबल जिसको बोलते हैं, तो छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। उपाधियों, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, जो अंत कर दिया गया। उपाधि कोई जो नाम के आगे जो टाइटल लगाते हैं, वो टाइटल वो नहीं लगा सकते हैं। उसमें क्या है कि राष्ट्रपति के, अगर राष्ट्रपति से अनुमति मिल जाता है तभी टाइटल आदमी लगाता है। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता के अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है प्रत्येक भारत के प्रत्येक व्यक्ति को। 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, जिसमें देख लेते हैं कौन कौन है। तो 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता है। 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता है। 19 के 2 में शांति रूप से एकत्र होने, पहले बोलेंगे उसके बाद एकत्र होंगे, शांति रूप से एकत्र होने की स्वतंत्रता है। उसके बाद है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता है। सभा और समूह बनाने का भी, ग्रुप बनाने का भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 4 में है भारत में कहीं भी आवागमन की आज़ादी है। अनुच्छेद 19 के 5 में भारत में कहीं भी निवास, यानी कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। और 6 में है, 19 के 6 में भारत में आजीविका, यानी कहीं भी रहकर बस कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भारत में आजीविका का है। और प्रेस की स्वतंत्रता, जिसको चौथा स्तंभ बोलते हैं, यह अनुच्छेद 19 के ए में ही दिया गया है। प्रेस को चौथा स्तंभ माना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है, हमेशा पूछता है कि प्रेस को चौथा स्तंभ माना गया है। किसको चौथा स्तंभ माना गया है, तो प्रेस को माना गया है। अनुच्छेद 20, तो अनुच्छेद 20 में है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें भी 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है। उसे उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी,
जब वो अपराधी था। खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और एक अपराध के लिए एक बार ही उसको सजा मिलेगी। अनुच्छेद 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक या जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 21 में है। निजता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निजता का अधिकार मनुष्य का एक मौलिक अधिकार है, इसको अनुच्छेद 21 में ही रखा गया है। निजता का अधिकार, कोई भी चीज़ जो है मतलब जो आपका पर्सनली है गुप्त उसको रखना है, किसी को बताना नहीं, वो जिसको निजता बोलते हैं। तो निजता का जो अधिकार है, जैसे अभी मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट बोला था कि आधार कार्ड को जैसे बोल दिया था कि नहीं आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, सभी जगह नहीं दे सकते हैं, स्कूलों कॉलेज इत्यादि में, तो जिसमें मेरा आधार कार्ड हो जाएगा, पैन कार्ड हो जाएगा, ये सब, तो ये आपका है निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के कैपिटल ए होगा, और जहाँ भी कैपिटल ए का मतलब आपको आएगा, कैपिटल ए कोई भी कैपिटल लेटर रहेगा तो वो समझिएगा कि अमेंडमेंट, उसमें संविधान में संशोधन हुआ है। तो अनुच्छेद 21 के ए में क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो अनुच्छेद 21 के ए में है। चलिए 22 में देख लेते हैं, 22 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 22 जो कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है, 3 प्रकार का स्वतंत्रता प्राप्त है। कारण पूछने का अधिकार कि किस कारण से हमको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, कारण क्या है, 24 घंटों के अंदर उसको न्यायपालिका के पास उपस्थित कराना होता है। और मनपसंद जो कानूनी सलाह लेने का यानी वकील अपना मनपसंद ढूंढने का अधिकार होता है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 23 में क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव व्यापार, बलात्श्रम और बंधुआ मजदूरी के संबंध में संरक्षण है। पहले बंधुआ मजदूरी जो चलता था तो ये बंधुआ मजदूरी अनुच्छेद 23 में है और बलात्श्रम भी अनुच्छेद 23 में ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही आपको पूरा अमेंडमेंट भी करा दिया जाएगा इसके बाद। चलिए 24 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम कराने पर मनाही है। आप 14 वर्ष से कम का जो बच्चा है उसको कारखाना में काम नहीं करा सकते हैं, अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है। अनुच्छेद 25 में क्या है, तो किसी धर्म को मानने, आचरण, प्रचार करने का अधिकार जो है हमको है अनुच्छेद 25 में। जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए आप कोई आपको रोक नहीं सकता, आपको उसका प्रचार कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। वैसे ही हिंदू, सिख धर्म, ईसाई जो है जितना धर्म है ये सब आप अपना प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक प्रबंधन है। अनुच्छेद 26 धार्मिक प्रबंधन है। 27 अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों पर संपोषित, धार्मिक कार्यों पर संपोषित। 28 है धार्मिक शिक्षा, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक अगर मान लीजिए कहीं सेमिनार लगा हुआ है, वहाँ धर्म का जो शिक्षा दिया जा रहा है तो आप भी वहाँ जाके शामिल हो सकते हैं। उपासना हो रहा है वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, ये सब की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक अपने देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, तो जिसकी संख्या ज़्यादा, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की संख्या जो क्या हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो बहुसंख्यक में आएंगे। अल्पसंख्यक में कौन आ जाएंगे, तो मुस्लिम आ जाएंगे, सिख आ जाएंगे, जैन आ जाएंगे, बौद्ध आ जाएंगे। जिनकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक के हितों में जो संरक्षण है अनुच्छेद 29 में बताया गया। उसमें अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी संरक्षण दिया गया है, मतलब जो अल्पसंख्यक है उसको शिक्षा संबंधी संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 31 तो अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में ही था, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में ही था और यह मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। लेकिन इसको क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको मौलिक अधिकार से हटाकर न्यायिक कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार में कर दिया गया। और यह जो कहेगा कि संपत्ति का अधिकार अब कब किस अनुच्छेद में है, तो 300 के कम में रखा गया है। क्योंकि अब देख लीजिए लेटर आ गया, अक्षर आ गया, तो क्या हुआ, संविधान संशोधन किया गया है और संविधान संशोधन करके इसको क्या किया गया, 300 के कम में कर दिया गया। अनुच्छेद 32 तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। आपसे पूछे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है, तो अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों को संविधान का आत्मा किसने कहा है, तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, सभी जानते हैं। इसी में अनुच्छेद 32 में ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 32 के तहत करता है और हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करेगा। कौन अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 226 के तहत करता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद रखना है। यानी रिट जारी करना है और आप अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप केस कर सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है,
तो अनुच्छेद 33 है सशस्त्र संसद, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग में कुछ अलग कानून बनेगा, अगर मान लीजिए उस पर कुछ अलग कानून बनेगा तो अनुच्छेद 33 के तहत होगा। 34 मार्शल लॉ पर जो संसद मूल अधिकारों पर अंकुश लगाता है, अनुच्छेद 34 के तहत है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने के संबंध में जो कानून बनाएगा मौलिक अधिकार के संबंध में जो कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। और ये अधिकार किसको है? तो संसद को है। अनुच्छेद कितने के तहत? 35 के तहत। 36 राज्य की परिभाषा, किसी भी राज्य की जो परिभाषा है अनुच्छेद 36 में कहा गया है। अनुच्छेद 37 न्यायालय में परिवर्तनीय है। जो 36 से 51 आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है, तो नीति निर्देशक तत्व जो क्या है, यह न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो अनुच्छेद 37 के तहत ही कहा क्या गया कि नीति निर्देशक तत्व नान्यालय में परिवर्तनीय नहीं है। क्या है? परिवर्तनीय नहीं है। चलिए 38 देख लेते हैं। तो आप 36 से 51 तक क्या आएगा? नीति निर्देशक तत्व है। सब नीति निर्देशक तत्व के ही बारे में हम देख रहे हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो अनुच्छेद जो 37 है देख लिए। 38 है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना जो होता है अनुच्छेद 38 के तहत होता है। अनुच्छेद 38 के तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो स्थापना होता है अनुच्छेद 38 के तहत होता है। अनुच्छेद 39 तो संसाधनों को उचित वितरण, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 मान लीजिए कि आप भी समान काम करें, हम भी समान काम करें, लेकिन वेतन समान नहीं है, तो यही क्या किया गया कि अनुच्छेद 39 के तहत किया गया कि अगर समान कार्य है तो समान वेतन होना चाहिए। अनुच्छेद 39 के क तो समान अवसर के आधार पर न्याय देना, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो आपको बता दें कि जहां भी किसी भी अनुच्छेद के आगे अगर लेटर लगा होगा, अक्षर लगा होगा, तो समझिए कि संविधान संशोधन हुआ है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत का संगठन मतलब गठन किया जाएगा, ग्राम पंचायत को बनाया जाएगा अनुच्छेद 40 के तहत। अब देख लेते हैं कुछ और। अनुच्छेद 41 में क्या कहता है कि कुछ दशा में काम पाने का अधिकार, जैसे आपको गरीबी हो जाए, बेरोजगारी हो जाएगा, बुढ़ापा इत्यादि आ जाए, तो उस संबंध में आपको काम पाने का अधिकार है, अनुच्छेद 41 कहता है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? तो कार्य न्याय संगत मानवीय दशा होना चाहिए, कार्य जो न्याय संगत मानवीय दशा होना चाहिए, अनुच्छेद 42 के तहत होता है। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग का विकास, जैसे कुटीर उद्योग मतलब छोटा छोटा उद्योग जैसे लगा रहा है, कुटीर उद्योग ये उसका विकास करना अनुच्छेद 43 के तहत। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल जो बिल है ये अनुच्छेद 44 के तहत है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 जो है कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु वाले को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा संबंधी स्वतंत्रता उसको मिलेगा। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया। चलिए 47वां देख लेते हैं। 47वां क्या कहता है? 46वां अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 में क्या है कि अनुसूचित जाति यानी एससी, शेड्यूल कास्ट, जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए शिक्षा, आर्थिक हित के लिए प्रबंधन करना है, अनुच्छेद 46 में कहता है। अनुच्छेद 46 में कहता है कि एससी एसटी उनके शिक्षा के लिए, आर्थिक हित के लिए प्रबंधन करना, अनुच्छेद 46 है। अनुच्छेद 47 महानिषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा, अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 48 अब आएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 48 कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु के विकास के संबंधी प्रावधान, तो ये सब अनुच्छेद 48 में है। कृषि अनुच्छेद 48 में आएगा। अनुच्छेद 48 के क, तो 48 का है कि पर्यावरण संरक्षण करना है, हमको पर्यावरण का बचाव करना है, संरक्षण करना है, उसको उजाड़ना नहीं है, और कोई उजाड़ रहा है तो उसको मना करना है। तो अनुच्छेद 48 के क अब ये कब किया गया? क लग गया। इसका मतलब है कि संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ तो उसी में कहा गया कि नहीं, पर्यावरण का भी संरक्षण करना है। अनुच्छेद 49 तो राष्ट्रीय महल, स्मारक, स्थान आदि का संरक्षण करना है। जैसे राष्ट्रीय महल जो हो जाएगा अब स्मारक हो जाएगा, जैसे कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, संसद हो गया, तो ये सब चीज़ें को क्या करना है, जितना भी हमारा मतलब स्मारक है, राष्ट्रीय महल है, ये सबको मतलब संरक्षण देना है। अनुच्छेद 50 तो अनुच्छेद 50 में है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव। अनुच्छेद 50 में है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अनुच्छेद 51 के तहत है। अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होंगे,
भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं और ये भारत का प्रथम व्यक्ति होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 53, तो अनुच्छेद 53 में है जो है कार्य, अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति। और एक और बात बहुत ही पूछता है क्वेश्चन कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की जो कार्यपालिका जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। ये भी अनुच्छेद 53 में ही बताया गया है। अनुच्छेद 54, तो अनुच्छेद 54 में जो है उनका निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। पूछता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि के द्वारा होता है, तो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55, तो अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या रीति, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या रीति कहां से लिया गया है, ये कैसे इसका चुनाव किया जाएगा, ये अनुच्छेद 55 में बताया गया है। और अनुच्छेद 56 देख लेते हैं, तो राष्ट्रपति पद की अवधि यानी 5 वर्ष का होता है, शपथ लेने से लेकर 5 वर्षों तक, यानी राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्षों के लिए बन रहेंगे, अनुच्छेद 56 में बताया गया है। हो सकता है अलग बात है कि उन पर महाभियोग लग जाए तो वो अपने पद से हट सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो 5 वर्ष तक जब से शपथ ग्रहण करेंगे उससे लेकर 5 वर्षों तक, यह अनुच्छेद 56 में बताया गया। अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश महाभियोग लग जाता है या हट जाते हैं या किसी मतलब कोई गड़बड़ी हो जाता है चुनाव में, तो पुनः निर्वाचन या दूसरा चुनाव होता है और जीत जाते हैं तो पुनः निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 57 में है। ये नहीं कहा गया है कि नहीं भारत में जो राष्ट्रपति है ना एक ही बार बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, जितना मन है उतना बार बन सकते हैं, एक व्यक्ति कितना बार वही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 57 में कहा गया है पुनः निर्वाचन कहा गया है, पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 57 में है। और भारत में राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम जो उम्र है वह 35 साल है, लेकिन अधिकतम कोई उम्र सीमा नहीं है, कितना भी उम्र में बन सकता है आदमी। और एक व्यक्ति भारत में जितना बार उसका सरकार रहे उसको वोट मिले वो जीत सकता है और बन सकता है। लेकिन जैसे अमेरिका देश है, अमेरिका देश में राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। अनुच्छेद 57 हो गया। अनुच्छेद 58, तो राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में बताया गया है। और अनुच्छेद 59, तो अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पद पर हुए उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति पद पर हुए उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, अनुच्छेद 59 में बताया गया है। अनुच्छेद 60, तो अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, अनुच्छेद 60 में बताया गया है। और अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 पे है। 61 में बताया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। और महाभियोग कैसे लगेगा, तो उन पर 14 दिन पहले यह सूचना दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। और अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान। कोई भी अगर क्राइम किया है, मर्डर किया है, अगर उसको फांसी की सजा हो जाती है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको आजीवन कारावास में बदल सकते हैं या पूरा सजा को माफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसका दूसरा पार्ट लेकर। कम पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होगा, कम पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होगा और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए दोस्तों।